दोस्तों, आज समाज जिस ट्रांजिशन से गुजर रहा है, आज हमें बहुत आवश्यक है एक नई कौम बनाने की। मैं आप सबको इनविटेशन देता हूं कि आप इस कौम के बारे में विचार कीजिए और यदि आपको ये समझ आए कि हाँ, एक कौम बनानी है, तो जहां हैं वहीं पर इस कौम का प्रचार शुरू कर दीजिए। इस कौम की एक ख़ास बात है, इन कौम के लोगों को एक साथ बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि इस तरीके की कौम बन गई तो एक हमारे पास ऐसी शक्ति है जो बिना वाईफाई के, बिना किसी बाहरी उपकरण के एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके इस संसार को बदल देगी। बहुत कम समय लगेगा। तो संसार को बदलने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? एक फॉर्मूला बताता हूँ। जितनी पॉपुलेशन दुनिया की है उसका डबल स्क्वायर रूट कर दीजिए। मतलब एक बार स्क्वायर रूट कीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट कीजिए। जो नंबर बनेगा वो नंबर होता है करीबन पाई के आसपास, 3.14। मतलब पाई चाहिए हम लोगों को। पाई निकालने का तरीका डबल स्क्वायर रूट का है, मोटा मोटा अंदाज बता रहा हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिस तरीके से रेडियस में पाई का मल्टीप्लाई होने से एक सर्कल बन जाता है, उसी तरीके से समाज में लोग कितना ही टाइम फ्रेम में लंबा यहाँ से वहाँ घूम रहे हों, जब उसमें पाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब चेतना का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो वो घूमने लगती है, वो व्यवस्था घूम जाती है और वो चीज़ों को एकदम बदल देती है। तो किस तरह की कौम चाहिए वो सुन लीजिए। एक कौम का नाम बाद में रख लिया जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट है कूल कौम। कूल मतलब COOL और कौम। तो इसमें कूल कौम क्या है? देखिए, हम लोग कितने लेवल पे ऑपरेट करते हैं। एक हम स्वयं हैं, और स्वयं के ऊपर हम फैमिली को रखते हैं, फैमिली के ऊपर समाज को रखते हैं, समाज के ऊपर जिस राजनीतिक तंत्र में हम रहते हैं उसको रखते हैं, और उसके ऊपर हम रखते हैं प्रकृति को। यदि आप इसको उल्टा कर दें मतलब अब इसको अंदर की तरफ झांकें, तो सबसे ऊपर हम, हमारे नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे समाज, समाज के नीचे राजनीतिक तंत्र, और उसके नीचे नेचर। इसका मतलब पूरा उल्टा समझिए। तो क्या करना है हमें हर लेवल पे? तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब स्वयं के लेवल पे हमें ऑनरशिप लेनी है। ऑनरशिप मतलब कि हमारे बिना दुनिया बदल नहीं सकती। इफ़ आई डोंट पार्टिसिपेट इन मेकिंग थिंग्स राइट, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। यू हैव टू टेक ऑनरशिप। तो कूल कॉम का एक ओ है ऑनरशिप, जो हमको इंडिविजुअल के लेवल पे लेनी है। फैमिली, हाउ डू आई डिफ़ाइन फैमिली? फैमिली को मैं कैसे डिफ़ाइन करता हूँ? तो फैमिली मतलब होता है हमारे प्यार का दायरा। जितने लोगों से हम बिना तोल मोल के प्यार करते हैं उसको मैं फैमिली बोलता हूँ। यदि नाम की फैमिली में भी आप तोल मोल करते हैं तो फैमिली नहीं है। फैमिली मतलब प्यार का दायरा, और प्यार का दायरा मतलब बिना तोल मोल का दायरा, जहाँ पे आप मार्केट की तरह नहीं कि तुमने इतना किया तो हम इतना करेंगे, नहीं। वो दायरा जिसके लिए आप जो करते हैं वो मन की गुणा भाग से ऊपर है। तो उस दायरे के साथ हो सकता है कुछ लोगों का वो दायरा बहुत बड़ा हो, उसमें करोड़ों लोग आते हों, कुछ लोगों का दायरा छोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दायरे के लोगों के साथ हमें लीडरशिप एक्सर्ट करनी है। और लीडरशिप एक्सर्ट करने का मतलब रिस्क लेके आगे जाना है और उनको मार्गदर्शन देना है। अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से, अपनी सोच से, अपने कर्म से उनको दर्शन देना है कि देखो भाई, ज़िंदगी ऐसे जी जाती है। तीसरा लेवल है सोसाइटी का, मतलब जो समाज जो हमें प्रभावित करता है, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, आम जीवन जीने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो उस समाज के लेवल पे हमें कूल कॉम का कॉम बनना है, मतलब कम्युनिटी बनना है। कम्युनिटी का मतलब ये होता है ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, मिल बांट के, मिल कर एक साथ डिसीजन लेने हैं। ना मुझे ईगो होना चाहिए उस कम्युनिटी के लेवल पे, ना हीन भावना होनी चाहिए। आई नीड टू पार्टिसिपेट इक्वली। तो वो हमें सोसाइटी के लेवल पर करना है। राजनीतिक तंत्र के लेवल पर, मतलब जो लोग नेता चुने जाते हैं उनके लिए हमें, और वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनके लिए हमें ऑब्जर्वेंट रहना है। ऑब्जर्वेंट मतलब कूल का डबल ओ जो है, तो एक तो ऑनरशिप हो गया, दूसरा ओ जो है ऑब्जर्वेंट। तो ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है कि वो जो भी पॉलिसी बनाएं, जो भी कदम उठाएं, उनको सतर्कता के साथ निगरानी रखनी है। ऐसा नहीं कि एक बार वोट दे दिया और चलते बने। हर दिन उनको लगना चाहिए कि लोग
उन पर नज़र रखे हुए हैं, हम लोग उनकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखते हैं, तभी आपको डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का असली फ़ायदा मिलेगा। यदि सिर्फ आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कि हमारे मोहल्ले में नाली बन जाए, हमारे बेटे को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मुझे 2-4-10 रुपए की रिश्वत मिल जाए, उसके लिए यदि आप डेमोक्रेसी में नेता चुनते हैं तो गए काम से आप। मतलब आपको पता नहीं कि आपने अमृत की बूंदों को पेट्रोल के टैंकर से एक्सचेंज कर लिया। मतलब अमृत की बूंदें आज़ादी, अरे आज़ादी खो दोगे अपनी इस प्रोसेस में आप। तो यदि आप अपनी आज़ादी की इज्जत करते हैं और आपको उसकी वैल्यू पता है, तो राजनीतिक तंत्र के लेवल पे, चाहे वो स्टेट का लेवल हो, चाहे वो नगर पालिका का लेवल हो, चाहे वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल हो, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मतलब सतर्क रहना है, निगरानी रखनी है। और नेचर के लेवल पे यू हैव टू बी कंजर्वेशनिस्ट। कंजर्वेशनिस्ट का मतलब आपको संरक्षण करना है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नेचर को बचाना है। और नेचर को बचाना क्या, जो भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं नेचर के साथ, उससे खुद को बचाना है, लेकिन कहने में आ जाता है कि नेचर का संरक्षण करना है। तो वो कूल कॉम का सी। तो कूल कॉम का सी कंजर्वेशन, ओ ऑनरशिप जो हमें इंडिविजुअल लेवल पे करनी है, दूसरा ओ ऑब्जर्वेंट जो हमें राजनीतिक तंत्र के लेवल पे करना है, लीडरशिप जो हमें फैमिली मतलब प्यार के दायरे के लेवल पे एक्सर्ट करनी है, और कॉम जो कम्युनिटी, जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, वो हमें अपने समाज के लेवल पे। कि समाज के लेवल पे क्यों? क्योंकि व्यवस्था का मानव के मन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब हम कितने अच्छे क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो मन होता है एक काल क्षेत्र में संचालित होता है। तो यदि हमने समाज, सोसाइटी, मोहल्ले का अपना ख्याल नहीं रखा, तो चाहे हम कुछ भी कर लें, अकेले तो हमारी कोई हस्ती है ही नहीं वैसे भी, तो ये मतलब है नहीं। इसीलिए समाज के लेवल पे हमें कम्युनिटी बनाकर, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर, अच्छी व्यवहारिक व्यवस्था का निर्माण कर अपना जीवन चलाना है। तो आइए इस कूल कॉम का हिस्सा बनिए, और इसके लिए आपको किसी दूसरे के साथ जाके प्रोपेगेंडा नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये आपके अंदर चल रहा है। आपने ओनरशिप ली, फैमिली के लेवल पे लीडरशिप की, समाज के लेवल पे कम्युनिटी बनाई, अंदर के लेवल पर, राजनीति के लेवल पे ऑब्जर्वेशंस किए, ऑब्जर्वेंट रहे, और नेचर को बचाया। तो ये सब आपके अंदर चल रहा है। मतलब ये आपको अपने मन के अंदर अपनी भूमिका तय करनी है। भूमिका तय करने का मतलब आपको पता होना चाहिए आपका क्या रोल है। आज गलती हम क्या कर देते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल के लेवल पे हम होपलेस हो जाते हैं, कंजर्वेशन करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम अपने आप को बचा सकते हो। कितनी बेवकूफ़ी है, उल्टा चल रहा है। हम फैमिली के लेवल पे ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, हर चीज़ को यहाँ से यहाँ देखते रहते हैं, मतलब उन्हीं को देखते रहते हैं, उनको उनके लिए रास्ता प्रदर्शित नहीं करते, सब उनको ही देखते रहते हैं। उल्टा चल रहा है। और जो राजनीतिक तंत्र के लेवल पे है, हम उसको क्या बोलें, हम उसको एकदम लीडर अलाउ कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स बना रहे हैं। और नेचर की तो हम ऑनरशिप छोड़ ही दी है। मतलब हमें लगता है कि ऑनरशिप छोड़ दी मतलब नेचर को संरक्षण का हिम्मत छोड़ दी, उसको ऑन करने की कोशिश करें, तो एकदम उल्टा चल रहा है। तो समझना पड़ेगा दोस्तों, उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि हम भीड़ तैयार कर रहे हैं। आप अकेले बहुत हैं दुनिया बदलने के लिए, खुद बदलोगे बदलाव आ जाएगा। और उसके लिए आपको कूल कॉम का भाव यदि आपके मन में है, ये आपका फ्रेमवर्क आपके मन में सेटल हो गया, तो हम सब लोग मिलकर दुनिया बदल देंगे, यकीन मानिए। ना आपको मुझे फ़ोन लगाना पड़ेगा, मैं आपको फ़ोन लगाऊंगा, हम लोग कुछ गहराइयों पे ऐसे मिलेंगे कि एक दूसरे को मज़ा आएगा, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, ना कोई जेल में डाल पाएगा, ना कोई सेडिशन का चार्जेस लगा पाएगा, ना आपकी बीवी बोलेगी कहाँ भाग रहे हो मुझे छोड़ के देश की सेवा करने, ना आपके बच्चे परेशान होंगे, सब सहजता से हो जाएगा। तो आइए कूल कॉम का हिस्सा बनिए। यदि आपको इंटरेस्टिंग लगे आइडिया, कमेंट सेक्शन में डालिए अपने सवाल, तभी बात खुलेगी, वरना ऐसे तो 9 मिनट में बात नहीं खुलेगी। थैंक यू।